रक्षाबंधन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ महोबा उरई का संबंध अटूट और आला उदल और माहिल का नाम इस बुंदेलखंड में सभी जानते हैं। आला उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार, यह भी उनके लिए गाया है। महोबा में आज भी जिंदा हैं आला उदल की वीर गाथाएं और ऐतिहासिक स्थल उरई का कनेक्शन भी इनसे जुड़ा। आला उदल के मामा थे माहिल, जो कि आला उदल का बढ़ता हुआ कद सहन नहीं कर पाते थे और एक चुगलखोर होता था, वो चुगली करने में माहिर थे। हमेशा इस जुगाड़ में रहते थे माहिर कि आला उदल को कब नीचा दिखाए, और कई जगह वो इसमें सफल हुए। माहिल तालाब जहां बना हुआ है उरई शहर में, वहां किसी समय में जहां डिग्री कॉलेज या डीवीसी बना हुआ है, वहां पर माहिल का किला हुआ और गांधी पार्क के समीप जो भगवान शंकर का मंदिर या मेला सत्संग भवन के पास जो मंदिर बने हुए हैं, बताया जाता है ये माहिल के समय के बने। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोले। जो रक्षाबंधन के बाद भुजरिया से लाने की प्रथा है और महोबा में भुजरिया एक दिन बाद सिलाई जाती है और उरई में भी यह प्रथा लगातार चली आ रही है। घंटाघर किराए के पास लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे को भुजरिया देकर एक शांति सद्भावना प्यार की बातें। हम आपको आगे बताते हैं कि आला उदल माहिर की वास्तविक कहानी है क्यों, क्या है और रक्षाबंधन पर्व और भुजरिया पर्व इससे क्यों जुड़ा। बुंदेलखंड की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है, लेकिन इस धरती की खासियत सिर्फ यहाँ लड़े गए योद्धा नहीं बल्कि वे कहानियां हैं जो सदियों बाद भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। जब भी बुंदेलखंड की वीर गाथाओं का जिक्र होता है, महोबा का नाम सबसे पहले सामने आता है और महोबा के साथ याद किए जाते हैं ऐसे दो वीर योद्धा आला उदल। हालांकि इसके साथ साथ सिरसा में जो किला बना हुआ है वो मलखान का है। मलखान भी इनके रिश्ते में भाई हुआ करते। सबसे पहले महोबा को याद किया जाए तो ऐसे वीर योद्धा आला उदल जिनकी गाथा आज भी बुंदेली आला गायन में सुनाई देती है। लोक परंपरा में दोनों को चंदेल राजा परमाल से जोड़ा जाता है और उनकी वीरता की कहानियां महोबा से लेकर आसपास के बुंदेलखंडी इलाकों तक फैली हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महोबा आज भी एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर ऐसे स्थान है जिन्हें आला उदल की कहानी चंदेल काल स्थानीय लोक मान्यताओं से जोड़ा जाता है। तो इस कहानी में महोबा से निकलकर उरई और राजा माहिल का भी नाम सामने आता है। तो आज इस खास पर्व पर खास जानकारी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं
जैसा कि इतिहास में बताया गया है कि महोबा में कई स्थान ऐसे हैं जो आज भी इस कहानी को जिंदा थे। पहला कीरत सागर, जहां कजली और भुजरिया युद्ध की लोक गाथा सुनाई। महोबा की कहानी शुरू होती है कीरत सागर से। यह ऐतिहासिक तालाब महोबा की पहचान और महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे कई लोक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। सबसे चर्चित महत्ता कजली और भुजरिया की उस कथा से जुड़ी है जिसमें राज परिवार, चंद्रावल और आला उदल का प्रसंग सामने आता है। लोक गाथा के अनुसार सावन के समय भुजरिया लेकर निकली महिलाओं और राजकुमारी चंद्रावल से जुड़ी घटना के दौरान महोबा पर संकट आया और संघर्ष की स्थिति बन गई। इसी कथा में आला उदल के वापस लौटने और महोबा की रक्षा करने का प्रसंग भी सुनाया गया। यानी माहिर जिन्होंने राजा पृथ्वीराज चौहान को यह संदेश दे दिया था कि आला उदल महोबा से बाहर है और इस पर आक्रमण किया जा सकता। यही वजह है कि कीरत सागर सिर्फ एक पुराना तालाब नहीं बल्कि महोबा की लोक स्मृति की वीरता और कजली की परंपरा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थान बन गया। आज भी यहाँ होने वाले आयोजन इस पुराने संस्कृत संबंध को, जो राजकुमारी चंद्रावल थी वो आला उदल की मुंह बोली बहन थी और आला उदल अपने जान से ज्यादा उनको चाहिए। यही मदन सागर चंदेल काल की जन्म विरासत। अब बात करते हैं मदन सागर की। महोबा की प्राचीन झीलों में इसका खास स्थान है और इसे चंदेल शासक मदन बर्मन के समय से जोड़ा जाता है। चंदेलों के दौर में जल संरचनाएं सिर्फ पानी जमा करने का साधन नहीं थी बल्कि शहर की व्यवस्था और स्थापना पल का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मदन सागर आज भी उस दौर की जल विरासत की झलक देता है, लेकिन इस जगह की कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि इस झील के बीच में मौजूदा हमारा अगला पड़ाव खकरा मठ। जो कीरत सागर की बात हमने ऊपर की थी, कीरत सागर पे ही चंद्रावल जो राजकुमारी थी वो भुजरिया लेकर जाती थी और वहीं पृथ्वीराज ने उन्हें लूटने का या उठाने का, उनका टोला उठाने का कार्य। मदन सागर के बीच स्थित खगरा मठ अपने प्राचीन स्थापना पल और अलग भौगोलिक स्थिति के कारण बेहद खास दिखाई देता है। पानी के बीच खड़ा यह प्राचीन स्थल दूर से किसी छोटे से द्वीप जैसा नजर आता है। स्थानीय मान्यता में खगरा मठ को आला उदल की बैठकों और युद्ध संबंधी रणनीति से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ऐसे स्थान पर उस दौर में महत्वपूर्ण फैसले और मंत्रणाएं हुई। हालांकि इस मान्यता के हर हिस्से का प्रमाणिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अलग विषय है, लेकिन स्थानीय लोक स्मृति में खगरा मठ की पहचान आज भी आला उदल की कहानी से जुड़ी है और यही महोबा की खासियत है। यहाँ का इतिहास और लोक विश्वास कई जगह एक दूसरे के साथ दिखाई देते। अब चलते हैं महोबा के पास स्थित दिसलापुर गांव की ओर। स्थानीय मान्यता में इस गांव को आला और उदल की जन्मभूमि से जोड़ा जाता है। गांव और आसपास के क्षेत्र में उससे जुड़े निवास
और पुराने अवशेषों की बातें भी स्थायी लोगों द्वारा बताई जाती है। यहाँ से जुड़ी कई छोटी लोक गाथाएं आज भी सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही मान्यताओं में तस्सु मामा का प्रसंग भी बताएगा। इन गाथाओं को प्रमाणित इतिहास और लोक विश्वास के बीच अंतर रखते हुए देखना जरूरी है। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान सिर्फ सरकारी दस्तावेजों से नहीं बनती है। कई बार स्थानीय लोगों की पीढ़ियां पुरानी स्मृतियां भी उस पहचान का हिस्सा बन जाती है। दिसरापुर इसी लोक स्मृति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर और महोबा में यह जानकारी किसी हद तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उरई और राजा माहिर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ उरई में माहिर तालाब के किनारे एक गुम्बद बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उरई से महोबा तक सुरंग जाती है और जहां डिग्री कॉलेज बना हुआ है वहां एक पुराना ढांचा खड़ा है जो कि लगभग टूट गया है। उसे बताते हैं कि माहिर की गढ़ी या किला। अब इस कहानी को महोबा से थोड़ा अलग लेकर चलते हैं। उरई, क्योंकि आला उदर की गाथा में उरई का नाम अचानक नहीं आता। लोक परंपरा में राजा माहिर को उरई से जोड़ा जाता है और उन्हें आला उदर का मामा बताया जाता है। यही माहिर इस पूरी लोक कथा के सबसे चर्चित पात्रों में से एक है। कथा के अनुसार आला उदर और माहिर के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे और दरबारी राजनीति तथा मतभेदों ने कहानी को एक नया मोड़ दिया। लोक गाथा में यह भी बताया जाता है कि माहिर की बातों के कारण राजा परमार और आला उदर के बीच विवाद पड़ा और दोनों वीरों को महोबा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कहानी एक और आती है इसमें कि आला का विवाह एक उस राजकुमारी से हुआ कि वो राजकुमारी आला से प्रेम करने लगी थी, लेकिन आला उसे प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। एक नदी में नहा रही थी और मगर ने उसको खींचने का प्रयास किया तो वो मगर को अपने पिता के पास खींच कर लाई। तो राजा ने समझा कि अब जब लड़की हमारी इतनी साहसी है तो इसके लिए अच्छा वर भी मिलना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया, मगर को उसी नदी में छुड़वा दिया और यह तय किया जो इस मगर से युद्ध करेगा उसको मार लेगा, उसी के साथ हम अपनी बेटी की शादी। कई क्षेत्रों के राजा आए, शादी का कार्यक्रम तय हुआ। राजाओं ने जो आजमाइश की और कई ने तो मगर को देखा तो उनकी हवा टाइट हो गई और वो बाहर निकल गए। लास्ट में नंबर आया आला का, तो मगर से आला भी घायल हुए, लेकिन घायल अवस्था में आला को देखते हुए उधर उस मगर के ऊपर कूद पड़े। बताते ये हैं कि ऊदल के पास 10,000 हाथियों का बल। तो ऊदल ने उसको खत्म कर दिया। माहिर भी उसमें पहुंचा था और राजाओं ने उसकी शिकायत की। आला से राजकुमारी का विवाह तय हो गया। उसी समय से माहिर को आला उदल से एलर्जी हो गई थी और वो किसी तरह से इनका सर्वनाश चला। यह कहानी उसमें जोड़ी जाती है।
इसके बाद कहानी में महोबा पर आने वाले संकट, आला उदल की वापसी का प्रसंग आता है। अलग अलग लोग स्मरणों में घटनाओं का क्रम और वितरण थोड़ा अलग है, इसलिए इसे प्रमाणित इतिहास के बजाय लोक गाथा और स्थानीय परंपरा के रूप में समझना ज्यादा उचित है। लेकिन एक बात साफ है, महोबा की आला उदल कथा में उरई और माहिल का नाम एक महत्वपूर्ण कड़ी में सामने आता है। यानी यह सिर्फ महोबा की कहानी नहीं बल्कि बुंदेलखंड के कई इलाकों में जोड़ने वाली लोक। दोस्तों, गोरखगिरी जहां वीर गाथा में आस्था भी जुड़ी है। अब पहुंचते हैं गोरखगिरी पर्वत। महोबा का यह क्षेत्र धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय परंपरा में इसे गुरु गोरखनाथ और आला की कथा से जोड़ा जाता है। मानता है कि आला का संबंध गुरु गोरखनाथ से रहा और उन्होंने यहाँ साधना की। आला के अमर होने और उनके आज भी साधना करने जैसी कथाएं भी लोक विश्वास में सुनाई जाती है। इन मान्यताओं को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही धार्मिक लोक परंपरा के रूप में देखना चाहिए। गोरखगिरी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ आला उदल की वीर गाथाओं में इतिहास के साथ आस्था के रंग भी दिखाई देते। आला की लाट महोबा के गौरव की निशानी है। और अब आते हैं महोबा के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक आला की लाट पर। यह स्मारक महोबा के चंदेल कालीन अतीत की याद दिलाता है और इसे विजय की स्मृति से जोड़ा जाता है। पुराने समय में किसी युद्ध या विजय की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए स्मारक आने वाली पीढ़ियों को उस दौर की याद दिलाते हैं। आला की लाट भी महोबा की इसी गौरवशाली अतीत की पहचान मानी जाती है। इसी के साथ महोबा के आला चौक और उदल चौक जैसे स्थान भी इन दोनों वीरों की स्मृति को शहर के वर्तमान जीवन से जोड़ते हैं। यानी आला उदल की कहानी सिर्फ पुराने किलों किताबों में नहीं बल्कि आज के महोबा के चौराहे और लोगों तक। अब जरा इन सातों स्थानों को एक साथ जोड़कर देखिए। कीरत सागर कजरी गुजरियों की लोक कथा से जोड़ता है। मदन सागर चंदेल काल की जन्म विरासत दिखाता है। खसरा मठ आला उदल की मंत्रा की स्थानीय मान्यता को सामने लाता है। दिशापुर उनकी जन्मभूमि की लोक मान्यता से जुड़ा है। उरई राजा माहिर के जरिए इस कथा को एक नया मोड़ देता है। गोरखगिरी वीर कथा को धार्मिक परंपरा से जोड़ता है और आला की लाट महोबा के चंद्रकालीन गौरव की याद दिलाती है। इतना ही नहीं, शारदा मठ जो कि मुख्यालय से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहां अभी भी आला की शान गड़ी हुई। वहां शारदा माई की मूर्ति बताते हैं। यहाँ पर भी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध। और मैयर में आज भी आला और इंदल जिंदा बताए जाते हैं जो कि अमर, ऐसा लोगों का कहना। इंदल आला के लड़के थे। और आप देखते रहिए सीधे बोल। मैं अब आगे आपको ले चलता हूँ जहाँ पर गुफा बताते हैं। यहाँ से गुफा कुछ दूरी पर है और यहाँ पे जो है मनोज कुमार बादल जी हैं। और यहाँ आप यहाँ जो है माहिल की नगरी बताते हैं, माहिल की नगरी है, इसके बारे में क्या बताएं थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि हमारा जन्म ही यहीं हुआ उरई में, और हमने जब पढ़ाई की तो हमें भी पता चला कि ये उरई में माहिल का शासन प्रशासन हुआ करता था उस ज़माने में जब आला उदल थे, और आला उदल के जो मामा लगते थे। इस प्रकार से इनका जो वंश दर हुआ, क्योंकि ये थे, हम इनको बोलेंगे परिहार वंश, जो कि जनपद जालौन में गांव होता है जिगनी। जिगनी गांव से इस परिहार वंश की उत्पत्ति है।
क्योंकि माहिल पहले जिगनी के ही थे, उरई उनकी उसमें क्षेत्र में आती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ के राजा नहीं थे, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे, तो उन्होंने कुछ क्षेत्र अपने इनको दे रखा था कि आप यहाँ देख रेख करेंगे। उस हिसाब से जब यहाँ वो रहने लगे तो उनके कई ऐसे कारनामे हुए कि यहाँ किला था उनका छोटा सा, जो यहाँ आजकल दयानंद वैदिक महाविद्यालय खुला हुआ है, हाँ। वहाँ इसके अवशेष पाए जाते हैं। उसके ठीक बगल में दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज खुला हुआ है, वहाँ पर एक गुम्बद है जो कि हमको बताया गया कि उस गुम्बद में पहले सुरंग हुआ करती, तो नहीं देखी पर ऐसा बताया गया है। अब वहाँ शंकर जी का मंदिर है, उसके बगल में एक तालाब है, तालाब से नीचे सुरंग जाया करती थी, जो कि यहाँ सैनिक उससे जाया करते थे महोबा तक। महोबा जो उसे शासन यहाँ का हुआ करता था। कभी कोई लड़ाई हुई अलाउद्दीन की, उस दौरान एक ऐसी घटना घटी कि जो अपना रक्षाबंधन मनाया जाता था, हमारे बुंदेलखंड में उसको सावन बोलते हैं। सावन में रक्षाबंधन के त्योहार और कजरिया का मेला भी हाँ। काफ़ी यहाँ मनाया जाता तो है। युद्ध के दौरान जब कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मेला वो रक्षाबंधन वाले के दिन मनाया जाता है, और कुछ मेला जो ऐसा होता है जो बाद में मनाया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं बासी सावन। बासी सावन मतलब कजरी मेला, जहाँ जो उरई का कुछ क्षेत्र आता है, कुछ गांव आते हैं, जैसे तरफ चले जाएं हम लोग, बाबई है, अटराकला है, कुछ क्षेत्र ऐसा है 84 का, वो इसमें लगता था। माधोगढ़ राम पर जाइएगा तो वहाँ आपको उसी दिन बनेगा, उसको बोलते ताजा सावन, इसको बोलते हैं बासा सावन। क्योंकि महल का उसमें हाथ था उस युद्ध में, तो वो नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाए और युद्ध चलता रहा। इसलिए हम लोगों ने, उरई वासियों ने, वो रक्षाबंधन एक दिन बाद मनाया, एक दिन बनवाया बाद मनाया। और उस दिन का ये था कि हम लोग जीत गए हैं, तो उस खुशी में हम लोग गले मिलते हैं। हमारे यहाँ घंटाघर चौराहे से मेला लगता है, हमारे यहाँ के गणमान्य लोग आते हैं, गले मिलते हैं, और उसको भुजरिया मेला कहते हैं। क्योंकि ऋतु के अनुसार हम लोग कुछ गेहूँ बो देते हैं, जिससे पता करते हैं कि इस ऋतु में कैसा मौसम है, चैत्र के महीने में कैसा मौसम। जवारे की जो हमारे यहाँ परंपरा आई, उसमें एक जवारा देवी है जिसको हम लोग कहते हैं भुजरिया मेला। उनको तोड़ के लाते हैं, माहिल तालाब बना हुआ, वहाँ हम लोग सिराते हैं, बुंदेलखंड में कहते हैं सिराए गए। जब भुजरिया सिरान गए, फिर एक दूसरे को बांटी, हृदय से मिले, हर्ष और उल्लास की बातचीत की, दुश्मन को भी बुला के उसी दिन हम लोग एक हो जाते हैं। ये हमारे बुंदेलखंड में उरई की परंपरा है। बहुत अच्छी आपने बताई उरई की परंपरा के बारे में। और यहाँ के बुंदेलखंड के की राजा नहीं थे, ये जिगनी के रहने वाले थे। हाँ। और यहाँ पे और सावन जो मनाया जाता है, एक बासा सावन मनाया जाता है, और एक ताजा सावन मनाया जाता है। बहुत अच्छा होता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ माहिल तालाब पे, और सीधे बोल की एक यहाँ की जो ऐतिहासिक परंपरा है या ऐतिहासिक यहाँ की जो चीज़ें हैं, तालाब है, माहिल तालाब है। यहाँ माहिल जो था, राजा था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी करने के लिए यहाँ पे लिया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ के मंत्री अनुराग जी तिवारी जी, और यहाँ पे उनका बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पे पूजा पाठ मंदिर की काफ़ी देखरेख वही करते हैं, और कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे। आप हैं, आपका नाम क्या है? अनुराग तिवारी उर्फ बबलू महाराज। और आप यहाँ के बारे में थोड़ी ऐतिहासिक, जो यहाँ पे राजा माहिल था, और अभी कजरिया का मेला भी लगने वाला है यहाँ पे, ऐतिहासिक है, तो इस बारे में थोड़ा बताएंगे आपकी माहिल के बारे में। देखिए, माहिल यहाँ के राजा हुआ करते थे, और माहिल की रिश्तेदारी थी महोबा में। महोबा में राजा, इनकी बहन भी आई थी चंदेल साहब को, तो उस नाते से इनका फिर वहाँ विवाद हो गया था आपस में। उनके पिताजी ने यहाँ चढ़ाई कर दी थी, तो जिसके कारण से जो विवाद मानते थे, फिर ये जाके वहीं महोबा में रहने लगे। तो इन्होंने अलाउद्दीन को वहाँ से निकलवाया। फिर इन्होंने दिल्ली में जो है पहुँच के, वहाँ जो राजा थे वहाँ के, उनसे इन्होंने यहाँ चढ़ाई करवा के उनको हरवाया। तो उस नाते से वही प्राचीन परंपरा चली आ रही। चुगलखोरी करते थे, जो उस नाते से यहाँ इनका नाम पड़ गया है कि माहिल जो है चुगलखोर थे। और उन्हीं के जब उन्होंने ये युद्ध करवाया और वहाँ उनको हरवाया, उसके बाद जब वो यहाँ लौट के आए थे, तब से यहाँ कजरियों का मेला प्रारंभ हुआ, और वो मेला तब से चलता चला। यहाँ बताते हैं यहाँ पे कि कोई गुफा है जो यहाँ से सीधा महोबा जाती थी। यहाँ साइड में आप देखेंगे, आप भैया उस तरफ दिखाइए, वो साइड में सामने गुंबज बनी हुई है। उस गुंबज के नीचे से यहाँ गुफा गई हुई थी, जो कि सीधे महोबा निकलती थी, और इतनी बड़ी गुफा थी कि आप उसको बैठ कर के जाते थे घोड़े पे। तो किसी टाइम में वहाँ कुछ लोग चले गए थे, उसके बाद उनकी ढुलाई करी गई, तो वो वहाँ मिले नहीं।
तो जब ये भय हो गया कि अब जाने अंदर कौन से जंगली जानवर हैं क्या है, तो उन्होंने, और कई जगह से डैमेज भी हो गई, बीच में गुफा काफ़ी टाइम पुरानी थी, तो उसको लोगों ने बंद करा करके वहाँ शिवलिंग की स्थापना करा के मंदिर बनवा दिया। तब से वो बंद है गुफा यहाँ की। गुफा बंद है वहाँ पे, और उस गुफा पे मंदिर भी बना हुआ है शंकर जी का। हाँ, शंकर जी का मंदिर है, वहाँ स्थापना करवा दी थी भोलेनाथ की, तो वो वहाँ व्यवस्थित है। और इसके आसपास DAVC डिग्री कॉलेज भी पड़ता है, आर कन्या स्कूल इसी के बगल से लगा हुआ है, DAV इंटर कॉलेज इसी के बगल से लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो हर साल कजरियों को जो मेला लगता है, इसके बारे में बताएंगे। कजरियों का मेला उनके जब जीत के आए थे, वो यहाँ जीते थे, तो उसके बाद से उनके आने की खुशी में कजरियों का मेला यहाँ लगने लगा। अब भाई मर गई थी तो यहाँ पे जो है हाँ पुराना काफी हमारे तो बोल दो जो है नगर पालिका तो बोल दिन रात देख रहा है, तुम बोलो यहाँ पे जो है पुरातन जो गुफा तो वगैरह थी वो जो है बंद हो गई है, क्योंकि लोग वहाँ गए और बताते हैं कि लौट के नहीं आए। और गुफा वो इतनी गहरी थी कि लोग वहाँ यहाँ से घोड़े में बैठ के सीधे महोबा जाते थे। तो इस वजह से यहाँ की जो है प्रशासन ने गुफा बंद करा दी है, और ये तालाब का जो है निर्माण कराया गया। तालाब में ये पार्किंग वगैरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और अब अनुराग जी ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या कभी जो है झूला वगैरह या नाव बोट का भी था कुछ? बोटिंग के लिए एक पार्टी आई थी बाहर से टीम, उन्होंने यहाँ बोटिंग की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन ये नाव डली हुई है, इनकी स्थितियाँ हो गई। ये देखिए आप, ये नाव पड़ी हुई है। उन्होंने कायदे से सिस्टम नहीं चला पाए इसकी, एक तो कायदे से पार्किंग व्यवस्था नहीं कर पाए और कायदे से चला भी नहीं पाए। भीड़ इतनी आती थी कि वो लोग जो है इसमें नाव में इतनी सवारियाँ बिठा के और इतनी बेदर्दी से चलाते थे, इतनी स्पीड से कि एक दो बार नाव पलट गई, तो उसमें कई लोगों की जान जाने से भी बची। तो फिर इनका जो एग्रीमेंट था उसको रद्द कर दिया गया और बंद करा दिया गया ये काम। अब यहाँ पर लोग बाग सवेरे व्यायाम के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ पे मछली को दाना आना भी जो आते हैं। और यहाँ पे जो है मेला लगता है कजरिया का। और अब हमारे जो है यहाँ पर आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं जगदीश तिवारी। नाम क्या है? जगदीश तिवारी जी, जिलाध्यक्ष विकास बैंक का डायरेक्टर जी उत्तर प्रदेश का। आज हम यहाँ पे आए थे कि माहिल की नगरी, माहिल का नाम बड़ा सुना है कि ऐतिहासिक में बड़ा माहिल का नाम रहा है, और इसमें महोबा से कुछ कनेक्टेड होती है, जैसे उदल थे। स्टार्ट। उदल की नगरी कहते हैं उरई को, और ये महोबा से इसका कनेक्ट इसलिए कि वहाँ के जो राजा थे उनके जो मामा थे, तो मामा के नाम से ये प्रसिद्ध है नगरी। और ये तालाब उन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ है, महाविद्यालय है, उसमें आज भी एक गुर्ज जो बताता है कि ये आला उदल की नगरी और मामा की नगरी है। नगरी है यहाँ पे बता रहे कोई गुफा है, उसमें बारात रात भी कई लोग गए हैं और लौट के आज तक नहीं आए। हाँ, उसका भ्रम है, लेकिन सुना है कि एक जो DAV इंटर कॉलेज में वो मठ बना है उसके अंदर से एक गुफा गई थी महोबा तक के लिए। लेकिन पहले बताया है लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग हमसे भी ज़्यादा है, उन्होंने बताया कि गुफा थी यहाँ पर। अब इस समय हम लोगों ने तो नहीं देखी है जब से हम हैं, लेकिन गुफा का रहस्य है यहाँ पर। अच्छा, गुफा का जो रहस्य, ऐसा सुना है माहिल की नगरी है और माहिल का किला, तो माहिल का किला क्या आज तक देखा किसी ने? नहीं, माहिल का किला तो नहीं देखा, लेकिन एक गुर्ज है वो माहिल मामा का, तो वो गुर्ज से ही अंदाज़ा लगाया जाता। यहाँ ये भी बताया जो जेल है वो उनकी घुड़साल थी, वहाँ उसको अब जेल में रूप दे दिया गया है। अब ये किदवंतियाँ यहाँ चलती हैं, जैसे माहिल की नगरी है, और माहिल मामा वो है चुगलन को व्यापार। अच्छा, चुगलखोर थे, चुगलखोर के नाम से उन्होंने एक बार दिल्ली में जो है राजा क्या नाम है उसका, कन्नौज के राजा थे दिल्ली के, बात देना, हाँ, पृथ्वीराज चौहान, उनको उकसाया था युद्ध के लिए कि महोबा में आके युद्ध करो। तो महोबा से वो युद्ध करने के लिए आए थे और उनकी हार हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन द्वारा यहाँ काफ़ी जो है
व्यवस्था है, लोगों की घूमने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। और आप बात कर रहे थे अभी जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री जगदीश जी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया, यहाँ के बारे में जानकारी दी। आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये माहिल तालाब का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर ये माहिल तालाब का बोर्ड है, यहाँ पे ये बना हुआ है। और यहाँ बैठने की व्यवस्थाएं वगैरह लोगों के साथ अच्छी व्यवस्था बना रखी है। पहले खंडर के रूप में तब्दील हुआ करता था, खंडर के रूप में कराते थे। अपन कर दो। चौकीदार यहाँ के भवानी दीन हैं और इनसे बात करेंगे इस बारे में। रंगीला का है, रंगीला भी कहते हैं इनको। यहाँ के हर पर मौला व्यक्ति हैं और खुश मिजाज हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी ये बराबर करते हैं, यहाँ पे देख रेख करते हैं, यहाँ पे बराबर ड्यूटी देते हैं। आप इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? हाँ बताएंगे साहब। इसमें ऐसा है कि कोई कार्यकर्ता एक स्टार्ट। हाँ बोले। इसमें साहब ऐसा है कि यहाँ कोई अधिकारी जो है पहले कुछ महीना खाने आ जाते, जब कमेटी के बाद में आते, जिम्मेदारों के बाद में चार्ज में। अब सरकारी नगर पालिका में हो गया तो ये देखो ये गंदगी जरी जी मोमियाँ फेंक रहे लोग बाग, तो कमेटी डांटे रहती है, उसके डीएम साहब अध्यक्ष से तो कुछ जो है 2-1 महीना में चक्कर भी लगा देते हो, बताते सिटी में देते सब लोग। जो जिगनी की परिहार की निशानी है, जिगनी के परिहार रहते थे जो अपनी बहनों ही लोग रहने लगी थी, तो वे अपने वहाँ से यहाँ करके तो उनके यहाँ जो बाल बच्चा बहनें सब आ गई थी, वो रही में रहने लगे। तो रहने लगे तो मामा बजने लगी, जिगनी के परिहार रहती। अच्छा, या तो प्रशासन नगर पालिका के उसमें अंदर जब आया है तो साफ सफाई का ध्यान देते नगर पालिका नहीं देती। साफ कोई ध्यान नहीं है, कोई सफाई वाला नहीं आया। देख लो आप, चल फिर के आप वीडियो बनाओ। मैं कहाँ लो झाड़ू लगाऊं साहब, मुझे खैर में तारी लगा करके झाड़ू लगाता हूँ, अच्छा लगता है। आप लोग बुढ़ापा हो गया, मुझे 40 साल हो गई इसमें, जब मैंने सुंदरी इनका अपना बीती हुई बात बता रहे हैं कि यहाँ पे मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, साफ़ सफाई खुद करना पड़ता है, यहाँ पे गंदगी फैलती है और प्रशासन की ओर से इनसे कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसके लिए प्रशासन इनकी मदद करेगा। हाँ, तो मुझे मेरा त्यौहार हो जाए, कुछ मदद नहीं है।